स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा करेंगे समास पे, कर्मधारय समास। समास का जो तीसरा भेद है कर्मधारय समास। पद प्रधानता के आधार पर यह तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। और इसकी एक मुख्य बात तत्पुरुष से जो अलग करती है वो है इसमें विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का संबंध होता है। जो एक अलग बात है वो कौन सी है? विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का संबंध होता है। शब्द देखिए आप, काली मिर्च, काली मिर्च। बात करेंगे पहले विशेषण विशेष्य की। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का नाम क्या है? संज्ञा है। और जो संज्ञा के स्थान पर काम आए वो सर्वनाम है। दोनों की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए अर्थात संज्ञा सर्वनाम को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ध्यान से देखना इस शब्द को, काली मिर्च। अब कौन किसकी विशेषता बता रहा है? शब्द को ध्यान से देखिए। पहला शब्द है काली, दूसरा है मिर्च, उत्तर पद प्रधान। मिर्च की विशेषता क्या है? मिर्च क्या है? मिर्च एक संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु का नाम, और उसकी विशेषता क्या है? वो काली है। ये क्या है? विशेषण है। काली क्या है? विशेषण है। क्या है? ये मिर्च की विशेषता बता रहा है। और मिर्च क्या है? विशेष्य है। मिर्च क्या है? विशेष्य। जब विशेषण विशेष्य का यह संबंध हो रहा है और अगर विग्रह करेंगे तो काली है जो मिर्च, दोनों के मध्य है जो लिखेंगे, है जो मिर्च। इसी प्रकार अगर हम बात करें उपमेय उपमान, दिक्कत आती है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। मैं मतलब तुलना, किसकी? खुद की तुलना करें। जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी उपमेय और उपमान का देखिए, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी? उपमेय होगा, उसे क्या कहेंगे? उपमेय। और जिसके साथ करेंगे तुलना, जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है वो क्या कहलाएगा? वो उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। और उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या कहलाएगा? उपमान होगा। शब्द देखिए, जैसे कमल है। क्या है? कमल है। शब्द है कमल है। यहां आपको भी पता है कमल को तो नयन के समान बताने से रहे। नयन की तुलना, तुलना किसकी की जा रही है? नयन की। किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ। किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ। हमने लिखा क्या? उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ नयन की। तो नयन क्या है? उपमेय। नयन क्या है? उपमेय है। और जिससे तुलना हो रही है, नयन की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है। कमल क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान। जहां उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है।
या दो उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब चर्चा करेंगे इसके विग्रह पर। विग्रह किस प्रकार से किया जाता है? विग्रह वाली दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। तो देखिए शब्द करेंगे पहले हम। जहां विशेषण और विशेष्य हो, प्रथम पद क्या हो? विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद तो क्या होगा? विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। वहां कौन सा समास? उसका विग्रह हम कर्मधारय समास होता है, उसका विग्रह किस प्रकार करेंगे वो देखिए। उड़न खटोला, उड़न खटोला, मंद बुद्धि, अल्पायु, अल्पायु, तीव्र बुद्धि, वीर बाला, पीतांबर। देखिए कुछ शब्द कर रहे हैं उड़न खटोला। अब खटोले की विशेषता क्या है? वो उड़ता है। क्या है? उड़ता है। इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे? पहले विशेषण लिखेंगे, बाद में है जो या जिसका या जिसकी, बाद में विशेष्य। देखिए अब इस आपको ये पता होना चाहिए कौन विशेषण है, क्या विशेष्य। उड़न खटोला, या उड़ने की विशेषता तो नहीं बताई जा रही, विशेषता किसकी बताई जा रही? खटोले की बताई जा रही। तो क्या विशेषता है? उड़न, अर्थात तो विग्रह यहां क्या हो गया? वो खटोला क्या हो गया? विशेष्य हो गया। खटोला क्या हो गया? विशेष्य हो गया। उड़न क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विग्रह किस प्रकार करेंगे? जब विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो सबसे पहले विशेषण लिखेंगे, बाद में है जो या जिसका जिसकी लिखेंगे, जो जिसका जिसकी में से किसी को भी ले सकते हैं, बाद में विशेष्य लिखेंगे। जैसे देखिए उड़ता है जो, अब विशेष्य क्या है? खटोला है, खटोला लिखेंगे। उड़ता है जो खटोला, उड़ता है जो खटोला। इसी प्रकार मंद बुद्धि, बुद्धि की विशेषता क्या है? वो मंद है। बुद्धि की विशेषता क्या है? वो मंद है। मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। अल्प आयु, आयु की विशेषता क्या है? अल्प है, अल्प है जो आयु, जो आयु। इसी प्रकार आप एक शब्द और ले सकते हैं, दीर्घायु, दीर्घ आयु। दीर्घायु ले सकते हैं। दीर्घ है जो आयु, आयु की विशेषता बताई जा रही। देखिए तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। यहां बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि की विशेषता क्या है? वो तीव्र है, तीव्र है जो बुद्धि। शब्द को ध्यान से देखना, वीर बाला, बाला की विशेषता क्या है? बाला वीर है। बाला की विशेषता क्या है? तीव्र है जो बुद्धि। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, पहले देख लीजिए, तीव्र है जिसकी बुद्धि। तीनों में से पेपर में एक ऑप्शन में एक होगा, जो जिसका जिसकी जो दिया होगा वो आपको एक चुनना है। वीर है बाला, बाला की विशेषता क्या है? वो वीर है, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला। इसी प्रकार इस शब्द को देखिए, पीतांबर, पीतांबर शब्द को ध्यान से देखना। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। या पीत की जगह आपको पीला नहीं करना, पीला नहीं करना, जो शब्द दिया हुआ वही करेंगे। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। वैसे पीतांबर में एक बात जो क्लियर करेंगे वो देखिए, पीतांबर शब्द आ जाए पूछ ले समास कौन सा है,
और अगर साथ में आ जाए कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि द्विगु, तो दोनों में से समास कौन सा होगा? कर्मधारय और बहुव्रीहि, इसमें बहुव्रीहि भी है। पीताम्बर विष्णु को बोलते हैं, पीताम्बर विष्णु या कृष्ण जो भी है, पीताम्बर किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। अब पीताम्बर में कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जहां रूढ़ अर्थ आएगा वहां बहुव्रीहि समास होगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो पीताम्बर में आप कौन सा समास करेंगे? कर्मधारय। इसी प्रकार श्वेतांबर भी हो सकता है। श्वेत है जो अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है। श्वेत है जो अंबर, सरस्वती। अगर रूढ़ अर्थ की तरफ जाए तो बहुव्रीहि समास और विशेषता के आधार पे कर्मधारय समास। कुछ और उदाहरण हम कर रहे हैं कर्मधारय के इसी संबंध के आधार पे। नील गाय, नील गाय, यहां देखिए नील गाय, गाय क्या है? गाय संज्ञा है। और गाय की विशेषता क्या है? नील, नील का अर्थ नीली। तो विग्रह किस प्रकार करेंगे? पहले विशेषण लेंगे। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। एक नीलोत्पल है, नीला है जो उत्पल, या डेढ़ होशियारी नहीं करनी है, उत्पल आया तो उत्पल ही लिखना है। नीला है जो उत्पल, कहीं आपको प्रायवाची आ रहे हैं, आपने सोच लिया कि उत्पल तो कमल को कहते हैं, नीला है जो कमल, उसके लिए शब्द बनाया हुआ है हिंदी में, नील कमल, नील कमल। नीला है जो कमल, नील कमल का नीला है जो कमल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, संधि इसमें गुण होगी। और उत्पल और उपल दो होते हैं। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल, उपल का पत्थर, उपल का पत्थर होता है, उत्पल का कमल होता है। जिससे प्राप्त काम, प्राप्त काम, प्राप्त काम का क्या होगा? प्राप्त हो गई है जिसकी कामनाएं, प्राप्त काम का कामनाएं, इच्छा, प्राप्त हो गई है जिसकी कामनाएं। जैसे जवामर्द, याद है जवामर्द, जवां का अर्थ जवान है, जवान है जो मर्द। मर्द की विशेषता क्या है? वो जवान है, जवान है जो मर्द, जवान है जो मर्द। इसी प्रकार शब्द है महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये शब्द नया का लोप हो रहा है, महान है जो आत्मा। इसी प्रकार आप बहुत शब्द कर सकते हैं, महाराजा, महापुरुष। ये दोनों शब्दों का विग्रह भी किस प्रकार होगा? महान है जो राजा, महान है जो पुरुष, नर युवक, नवयुवक, नवयुवक का किस प्रकार करेंगे? नव है जो, नव है जो युवक, नव है जो युवक। खुशबू, अब हमने उस समय समास अलग किए थे, काको सु दुर, सॉरी काको खुश बद दुर दुस, ये उपसर्ग किसमें आते हैं? का कु सु खुश बद दूर दुस। अगर उपसर्ग हो तो वो कर्मधारय समास होता है। क्यों? क्योंकि यह विशेषता बताई जा रही है। बू की विशेषता क्या है? वो खुश, खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा, खुश है जो, खुश विशेषण हो जाएगा, बू क्या हो जाएगा? विशेष्य। खुश है जो बू। इसी प्रकार बदबू कर सकते। कुपुत्र देखिए, बद है जो बू, कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित का अर्थ है बुरा, कु का अर्थ क्या होता है? कुत्सित। कुख्यात भी कर सकते हैं आप। कुख्यात का क्या होगा? कुत्सित है जो क्या?
कुछ और शब्द देखिए इन पे। सदाशय शब्द है, सदाशय। यहाँ कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग लगा हुआ है। सत उपसर्ग कौन सा होता है? जिसत का अर्थ होता है अच्छा। सत है जिसका आश्चर्य, सत है जिसका आश्चर्य, सत है जिसका आश्चर्य। हताश आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए? हताश। अगर हताश शब्द आ जाए तो क्या करोगे? हताश का देखिए, आस हतमन हीन या खंडित होना। हत है जिसकी आशा, हताश का क्या होगा? हत है जिसकी आशा, हत है जिसकी आशा। इसी प्रकार बहुमूल्य आ जाए। मूल्य की विशेषता क्या है? बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। बहुत है जिसका मूल्य, बहुत है जिसका मूल्य। आ जाए अगर शब्द भला मानस। मानस की विशेषता क्या है? मानस मन मानव, मानव कैसा है? भला है। भला है जो मानस। परमात्मा, परम है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है? वो परम है। बड़भागी, बड़ा है जिसका भाग्य। हताशा, हत है जिसकी आशा। और बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य। और भला मानस, भला है जो मानस। मानस की विशेषता क्या है? भला है। परम है जो आत्मा, परमात्मा। बड़ा है जिसका भागी, बड़भागी। अब कुछ और शब्द देखिए। शुभागमन, बस इससे संबंधित एक दो शब्द और करेंगे। शुभागमन, अंधभक्त, भ्रष्टाचार, पूर्णांक, देखिए शुभ आगमन। आगमन की विशेषता क्या है? वो शुभ है। शुभ है जिसका आगमन, या शुभ है जो आगमन। शुभ है जो आगमन। अंध भक्त, भक्त की विशेषता क्या है? अंध। भक्त की विशेषता क्या है? अंध। अंधा है जो भक्त, अंध भक्त। अंधा है जो भक्त। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जिसका आचार, भ्रष्ट है जिसका आचार, या भ्रष्ट है जो आचार। आचार का अर्थ आचरण। पूर्णांक, पूर्ण, पूरा, अंक। पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। ये तो था विशेषण विशिष्य। पहले विशेषण आ रहा था, बाद में विशिष्य आ रहा था, बाद में विशिष्य आ रहा था। अगर पहले विशिष्य आ जाए, बाद में विशेषण आए, तो आप समास विग्रह किस प्रकार करना? कुछ नहीं आपको ज्यादा। अगर शब्द में पहले विशेषण आए और बाद में क्या आए? विशेषण। अभी तो हमने किया विशेषण विशिष्य, अब विशिष्य विशेषण। तो आप किस प्रकार करेंगे? कुछ नहीं करना है। जो बाद में आया विशेषण उसको पहले लाएंगे और विशिष्य को बाद में लेंगे। शब्द है पुरुषोत्तम। अब यह भी दिक्कत है कि पता कैसे चलेगा विशेषण किस प्रकार है? तो जब तक आपको विशेषण विशिष्य उपमेय उपमान के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप कर्मधारय समास नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अभ्यास चाहिए, और विशेषण अध्याय पूरा होगा उसके बाद में पता चलेगा। जैसे पुरुषोत्तम, किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की विशेषता बता रहा है। अब अगर संधि नहीं आएगी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुण संधि है, पुरुष धन उत्तम हो रहा है। पुरुष की विशेषता क्या है?
वो उत्तम है। पुरुष की विशेषता क्या है? वो उत्तम है। तो पुरुषोत्तम का हम किस प्रकार करेंगे? विशेषण को पहले लाएं। विशेषण क्या है? उत्तम है। उत्तम है जो पुरुषों में या पुरुष, उत्तम है जो पुरुष या जो उत्तम है जो पुरुषों में। भाई विशेषता ही बता रहा है, पुरुषों में बता रहा है। प्रबुद्ध्याल शब्द आ जाए, प्रबुद्ध्याल। अब प्रभु की विशेषता क्या? या दयाल की विशेषता नहीं है। दयालु, दयालु है जो प्रभु। दयाल क्या है? विशेषण है। प्रभु क्या है? विशेष्य है। दयालु है जो प्रभु। इसी प्रकार राम दिन, राम की विशेषता क्या है? दिन। दिन का अर्थ क्या होता है? एक दिन होता है, एक दिन होता है। दिन का अर्थ वार होता है, दिन का अर्थ गरीब होता है। हम दोनों को इस शब्द युग में क्या पढ़ते हैं? दिन दिन ही पढ़ते हैं। ये दिन है, ये दिन है। राम दिन, राम की विशेषता क्या है? वो दिन है। दिन है जो राम। इसी प्रकार शब्द नरोदम, अदम, अदम का अर्थ होता है नीच। अदम है जो नरों में, अदम है जो नरों में। और भी शब्द कर सकते हैं, मुनिवर, वर है जो मुनियों में। वर का अर्थ होता श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ है? मुनियों में। अब अगर तीसरा तरीका देखते हैं, दोनों ही विशेषण हो, कोई किसी की विशेषता ना बता रहे हो, दोनों ही विशेषण हो, तो क्या होगा? जब दोनों विशेषण, ये शब्द थोड़े से ध्यान से देखना, जब दोनों ही विशेषण हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों विशेषण हो, करना कुछ नहीं। जो पूर्व पद अर्थात पहला पद है, फिर जो उत्तर पद अर्थात दूसरा पद है। जैसे शब्द है लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, या क्या आ रहा है? या विशेषण के साथ पर विशेषण आ रहा है। विशेषण के साथ क्या आ रहा है? पर विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। लाल, लाल भी कैसा? सुर्ख लाल। ज्यादा लाल, तो लाल भी विशेषण है, सुर्ख भी विशेषण है। तो विग्रह किस प्रकार करेंगे? जो, पहले क्या लिखेंगे? जो। दोनों ही विशेषण है, लाल और सुर्ख। पहले लिखेंगे जो, फिर पूर्व पद का अर्थ है पहला पद, जो लाल है। अब फिर लिखेंगे जो, अब सुर्ख लिखेंगे दूसरा पद, उत्तर पद लिखा है हमने वहां, जो सुर्ख है। इस प्रकार जब दोनों विशेषण हो तो इस प्रकार विग्रह होगा। जो लाल है, जो सुर्ख है। शीतोष्ण में देखिए, संधि अगर आपको नहीं आ रही तो नहीं कर पाओगे। शीत धनुषण है, पहला पद क्या? शीत है। जो शीत है, जो उष्ण है। काला सा, काला सा, जो काला है, जो शाह। पीला जर्द, जो पीला है, जो जर्द। एक शब्द है देवर्षि, देवर्षि में भी गुण संधि। देवदंड ऋषि, जो देव है, जो ऋषि है। जो देव है, जो
इसी प्रकार राजस्व हो जाएगा, इसी प्रकार राजस्व हो जाएगा। हरा सघन, जो हरा है, जो सघन, हरे सी भी हरा। अब बात करेंगे उपमेय, उपमान, उपमान उपमेय की। अगर उपमान उपमेय का संबंध हो तो विग्रह किस प्रकार करें और संबंध को पहचाने किस प्रकार। पहले हम चर्चा करेंगे, अगर पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो तो विग्रह किस प्रकार करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, उपमान लिखेंगे अर्थात पूर्व पद धन के समान, धन उत्तर पद या उपमेय। ध्यान से देखना शब्दों को, जैसे शब्द चंदर वदन, चंदर वदन, चंदर वदन, वदन को किसके समान बताया है, शरीर किसके समान बताया है, चंद्र। वदन की तुलना, वदन की तुलना किसके साथ हो रही है, चंद्र के साथ। जिसकी तुलना हो रही है उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उपमेय। और जिसके साथ तुलना हो रही है उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। यहां देखिए वदन की तुलना किसके साथ हो रही है, चंद्र के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, चंद्र के साथ हो रही है। तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले उपमान लिखेंगे। उपमान क्या है इस शब्द में, समस्त पद में कौन सा उपमान है, चंद्र है, चंद्र के समान। अब क्या लिखेंगे दोनों के मध्य, के समान। उपमेय क्या है, वदन है, तो चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन। जैसे चंद्रमुख है, सो चंद्रमुखी, कौन सा शब्द है, चंद्रमुखी। अब मुखिया है, चंद्र के समान मुख वाली। मुख की तुलना किससे की है, चंद्र से की है, चंद्रमा से। यहां चंद्र की जगह होशियारी करके चंद्रमा मत करना, जो दिया वही करना। चंद्र के समान मुख वाली, जैसे शब्द मीनाक्षी या मृगनयनी। मृगनयनी शब्द लेते हैं पहले, मृगनयनी शब्द, नयनों की विशेषता किसके समान बताइए, मृग के नयनों के समान बताइए। मृगनयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली, मृग के नयनों के समान नयन वाली। देखिए मृग के नयनों के समान नयनों वाले या नयनों वाले। यहां मृग नयनी शब्द को देखिए, नयनों की तुलना किसके साथ की गई है, मृग के साथ नहीं की गई है। मृग के जो नयन है ना, उनके साथ नयनों की तुलना की गई है। इसका विग्रह कहीं आप ऐसे मत कर देना, मृग के समान नयन वाले। मृग के समान नयन नहीं है, मृग के नयन के समान नयन है, मृग के नयनों के समान नयन वाले। अगर बात आ जाए पाषाण हृदय, जैसे शब्द है पाषाण हृदय। अब हृदय की तुलना किससे की गई है, पाषाण से। जिसकी तुलना हो रही है उसको उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना हो रही है उसको पाषाण कहते हैं। पाषाण हृदय का अर्थ क्या होता है, जिस हृदय, इसकी तुलना किसके साथ हो रही है, पाषाण के साथ। हृदय क्या है, उपमेय है, और जिसके साथ तुलना हो रही है वो क्या है, उपमान है। जिसकी तुलना हो रही है उपमेय है, जिसके साथ हो रही है वो उपमान है। समास विग्रह क्या होगा, पाषाण के समान हृदय, अर्थात पत्थर के, पाषाण के समान हृदय अर्थात पत्थर के समान कठोर। वज्र दे, वज्र के, यहां दे का शरीर है,
देह का शरीर है। देह की तुलना किसके साथ की जा रही है? वज्र के साथ। तो वज्र क्या है? उपमान है। और देह क्या है? उपमेय है। वज्र के समान देह, वज्र के समान देह। जैसे शब्द है कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन। नयनों की विशेषता किसके साथ बताई जा रही है? कमल के साथ बताई जा रही है। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। अगर राजीव लोचन आ जाए, यहां लोचन का नेत्री है, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? राजीव। राजीव किसे कहते हैं? कमल को। तो लोचन को किसके समान बताया? राजीव के समान। राजीव के समान लोचन। अगर बात करें, पहला पद उपमेय हो और बाद में उपमान आए, उपमेय का उपमान पर आरोप हो, तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे? देखिए, पहला पद उपमेय हो, दूसरा पद उपमान हो। पहला पद क्या हो? उपमेय, दूसरा पद उपमान। आप पहले उपमान लिखेंगे, जिस प्रकार वहां विशेषण पहले लिख रहे थे उसी प्रकार उपमान पहले आएगा, फिर रूपी, फिर उपमेय। यहां क्या हो रहा है? उपमेय का उपमान पर आरोप हो रहा है। आपको इन आरोपों के चक्कर में नहीं आना है। होना है तो होने दो, रूपक बन रहा है वो अपने को ज्ञानी नहीं बनना है। जो उदाहरण आएंगे पेपर में उसमें आपको क्लिक करना है कि हाँ कर्मधारय समास होगा, आपके 2 नंबर पक्के। वह आपसे कोई नहीं पूछेगा किसका किस पे आरोप हो रहा है। संबंध क्या है वो देखिए। उपमेय और उपमान का संबंध हो तो विग्रह किस प्रकार करेंगे? पहले उपमान लिखेंगे, फिर रूपी लिखेंगे, फिर उपमेय लिखेंगे। शब्द देखिए, चरणार विंद, या संधि है, दीर्घ संधि है। शब्द क्या है? चरण और अरविंद। अरविंद किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल, चरण, चरण पैर को कहते हैं। चरण की तुलना किसके साथ की गई है? अरविंद के साथ की गई है। चरण की तुलना किसके साथ की गई है? अरविंद के साथ की गई है। पहले क्या आया? किसकी तुलना हो रही है? चरण की तुलना हो रही है। चरण क्या है? उपमेय है। और किसके साथ हो रही है? अरविंद के साथ हो रही है। अरविंद क्या है? उपमान है। जब उपमेय उपमान का संबंध हो तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे? पहले उपमान को लिखेंगे, फिर रूपी शब्द लिखेंगे और उपमेय लिखेंगे। यहां उपमान क्या है? अरविंद है। अरविंद, रूपी, चरण, अरविंद रूपी चरण। इसी प्रकार देह लता, देह को किसके समान बताया? देह की तुलना किसके साथ हो रही है? लता के साथ। देह क्या है? उपमेय, और लता क्या है? उपमान है। लता रूपी देह, पहले उपमान लिखेंगे, लता रूपी देह। इसी प्रकार कीर्ति लता, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, लता रूपी कीर्ति। अगर आ जाए मुख अरविंद, मुख अरविंद, या चरणारविंद हो, मुखारविंद हो, कोई विग्रह उसी प्रकार हुआ। मुख की तुलना किसके साथ की गई है? अरविंद के साथ की गई है। अरविंद रूपी मुख, अरविंद रूपी मुख। जैसे शब्द आ जाए क्रोधाग्नि, शब्द आ जाए क्रोधाग्नि, या क्रोध को किसके समान बताया है? क्रोध को किसके समान बताया है? अग्नि के समान बताया। क्रोध की तुलना किसके साथ हो रही है? अग्नि के साथ हो रही है। या अग्नि क्या है? उपमेय है। और क्रोध क्या क्या है? उपमेय है। क्रोध क्या है? उपमेय है। और अग्नि क्या है? उपमान है। क्रोध की तुलना किसके साथ हो रही है? अग्नि के साथ हो रही है। तो क्रोध क्या है? उपमेय है। और अग्नि क्या है? उपमान है। संधि तो आपको आनी चाहिए, संधि के बगैर कुछ समास के उदाहरण आपसे नहीं होंगे। विग्रह कीजिए, उपमान को पहले लेंगे, अग्नि रूपी क्रोध, नर शार्दुल,
नर शार्दुल, या नर को किसके समान बताया? शार्दुल अर्थात शेर के समान। किसके समान बताया? शेर के समान। नर की तुलना किसके साथ की गई है? शार्दुल शेर के साथ की गई है। तो विग्रह करेंगे, ये क्या हो गया? किसकी तुलना की जा रही है? नर की जा रही है। नर क्या हो गया? उपमेय। शार्दुल क्या हो गया? उपमान। दोनों का विग्रह करेंगे तो शार्दुल, शार्दुल रूपी नर, शार्दुल रूपी नर। बहुसागर, बहुगाठ संसार, बहुगाठ संसार। बहु की तुलना किसके साथ की गई है? सागर के साथ की गई है। किसके साथ की गई है? सागर के साथ। जिसकी तुलना जिसके साथ की जाए, जिसकी तुलना हो रही है उपमेय होता है, और जिसके साथ की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। या उपमान सागर है, बहु उपमेय है, तो विग्रह होगा सागर रूपी बहु। ये था आपका कर्मधारय समास। शब्द बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आपको विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का अगर संबंध नहीं आता है तो आप ये समास नहीं कर पाओगे। इसलिए अभ्यास कीजिए, जो बातें बताई जा रही है उन पे फोकस कीजिए, और एक निरंतर कक्षा लगाते रहे। अगर एक दिन भी चूक हुई तो आपका समास खराब हो जाएगा, पूरा अध्याय। चर्चा करेंगे द्विगु समास पे। समास का चौथा भेद द्विगु समास। द्विगु समास इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। 2, 3, 4, 5 ये जो उपसर्ग होते हैं वो संख्यावाची उपसर्ग होते हैं। और समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद समूह का बोध करवाते, समूह का बोध कर। समस्त पद समूह का बोध करवाए। और विग्रह करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है। विग्रह करते समय समूह या समार या वाला वाले, ये शब्द आपको प्रयोग करना। समूह, समार, का समूह, का समार, वाली, का समूह या समार या वाली। जैसे पहला ही लेते हम द्विगु। अब प्रश्न आ जाए द्विगु में कौन सा समास है? द्विगु, द्वि का अर्थ दो, गु का अर्थ गाय, दो गायों का समूह। विग्रह क्या करेंगे? द्युति चो आया हो वहां उनकी संख्या का प्रयोग करेंगे। द्यु की जगह 2, ती की जगह 3, चार, चो की जगह 4। 1 से 9 तक संख्या, 1 से 9 तक संख्या, 1 से 9 तक संख्या, और 10 से विभाजित होने वाले, 10 से विभाजित होने वाली संख्या। जिसका 10 में भाग जाए वो, और 1 से 9 तक संख्या द्विगु में आती है। बाकी कोई संख्या आए तो वो द्वंद्व समास कर देते। पूर्व पद द्विगु में क्या होगा? दो गायों का समूह। कुछ नहीं करना है, समास विग्रह करते का समूह, का समार या वाला वाली लगाना है। दुबे देख लो, दुबे जी, चौबे जी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। दुबे, द्विवेदी, द्विवेदी, सॉरी, द्विवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आता है। द्विवेदी, द्विमन दो, वेदीमन जानने वाला। वेद होता है दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला। बहुवीर्य भी होता है। शब्द आता है त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह।
तीन वेणियों का समूह। वेणी का अर्थ होता है धारा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। तीन भुजाओं का समूह। अगर आ जाए एकाकी, एक अंक वाली, एक अंक। अंक का अर्थ बहुत होता है। अंक का अर्थ भाग्य होता है, चिन्ह होता है, गोद होता है, स्थान होता है, अध्याय होता है, एक संख्या होता है। जैसे आ जाए दुअनी, क्या आ जाए? दुअनी। अब तो बंद हो गई, पहले दुअनी, चवनी और अठनी चलती थी। दुअनी, दो आनों का समूह या दो आनों वाली। दुअनी, दो आनों वाली या दो आनों का समूह। दो आनों का समूह। इसी प्रकार आप कर सकते हैं चवन्नी, चार आनों का समूह। अठन्नी, अठ में क्या है? आठ है, चौ में चार है, अठन्नी, आठ आनों का समूह। आठ आनों का समूह। अब देखिए कुछ और शब्द कर रहे हैं, जैसे चतुरानन। ये वाली याद रखना है आपको। चतुरानन, पंचानन, षडानन। चतुर, चतुर का चार, आनंद का अक्षर होता है। चतुरानंद में वैसे अगर समास पूछ ले, भी चतुरानंद शब्द दे दिया कि समास कौन सा और द्विगु, द्विगु और बहुवीरी साथ में आ जाए। चतुरानंद में पूछ ले समास कौन सा और द्विगु और बहुवीरी साथ में आ जाए, तो आपको बहुवीरी करना है। क्यों करना है? क्यों? चतुरानंद किसे कहते हैं? वर्मा को कहते हैं। चार है आनंद या चार आनंदों का समूह, या चार आनंदों वाले। षडानंद, छह आनंदों वाले। या का समूह। चौराहा, चार राहों का समारोह। चार राहें मिलती है, मार्ग मिलते हैं। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। सप्ता, सप्ताह, सप्त अहनों का समूह। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। आठ अध्यायों का, आठ अध्याय वाली लिख लीजिए, आठ अध्याय वाली। अष्टाध्याय में वैसे पूछ ले, दोनों साथ में आए, द्विगु और बहुवीरी, तो आपको बहुवीरी करना है। अष्टाध्याय क्या है? पाणिनि की किताब का नाम। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवरात्रियों का समूह। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दों का समूह है। शताब्दों का समूह है। शताब्दी क्या होगा? शताब्दों का समूह। सात अब्द का अर्थ होता है वर्ष। अब्द का अर्थ क्या होता है? वर्ष होता है। चौकड़ी, चौकड़ी, चार कड़ी, चार कड़ियों वाली, चार कड़ियों वाली। अगर आ जाए दुनाली, क्या आ जाए? दुनाली, दुनाली, दो नालियों वाली। दो नालियों वाली, दुनाली बंदूक होती है ना। आ जाए जैसे पंच षड्रस आ जाए, या षड, चौकन आ जाए, चौकन।
चार कानों वाला। अब चौकन्ना में बहुवीरी भी होता है। चौकन्ना का अर्थ होता है सचेत। चौकन्ना चार कानों वाला, चौकन्ना का अर्थ क्या होता है? सचेत। अठवारा, आ जाए अठवारा। अब अठवारा क्या होता है? अठवारा देखिए 2 मिनट। अठवारा क्या होता है? अठवारा 8वें वार को लगने वाला बाजार। अठवारा 8 है, यहां संख्यावाची है। 1 से 9 तक जितनी भी संख्या आएगी वो सारी किसमें आएगी? बहुवीरी में, सॉरी द्विगु समास में आएगी। 8 वारों, 8वें वार लगने वाला बाजार, 8वें वार को लगने वाला बाजार। जैसे 8वां वार तो होता ही नहीं है, 7 दिन होते हैं। जैसे आज अगर कोई वार है तो अगले इसी वार को जब बाजार लगेगा तो उसे अठवारा बोलते हैं। पन शेर, पन शेर, 5 शेर का, 5 शेर वाला या 5 शेर का बार। इकलौता आ जाए, इकलौता। यहां संख्या कौन सी है? एक ही है जो एक आपको विशेष बात इतनी ध्यान में रखनी है कि 1 से 9 तक संख्या और 10 से विभाजित संख्या किसमें आती है? द्विगु में आती है। बाकी कोई संख्या है वो द्वंद्व समास में आ जाएगी। द्विगु समास में अधिकतर चतुरानन का पूछा जाता है, या चतुर्भुज आ जाएगा, चौराया आ जाएगा, चौमासा है, चौपाय है, चौकड़ है, चौपट है, चौपड़ है, ये जितने भी है, पंचरंग है, पंचपात्र है, षडारस है, षडरस हो जाएगा। जितने भी समास है जिनमें संख्या है, त्रिवेणी, त्रिवेदी, त्रिमास, त्रिकोणा, दुनाली, द्विगु, जितने भी संख्यावाची 1 से 9 तक शब्द है वो सारे किस में आएंगे? द्विगु समास में। ये था आपका द्विगु समास। अब रह गए द्वंद्व और बहुवीरी समास, जो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे।